अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जाहिद नज़ीर। आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक बायोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होती है और जो एंड प्रोडक्ट बनती है इस प्रोसेस की वो बनती है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है बेसिकली दो किस्म के रिएक्शन पर मुश्तमिल है। एक लाइट रिएक्शन और दूसरा स्टेप या दूसरा रिएक्शन दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में भी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है। क्योंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक साइक्लिक और दूसरा नॉन साइक्लिक। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक। साइक्लिक याद रखिएगा स्ट्रोमा वाली लैमिला में ज़्यादा होता है, और जो नॉन साइक्लिक है वो ग्रेनम वाली लैमिला में ज़्यादा होता है। जब हम इस लाइट रिएक्शन को स्टार्ट देखते हैं तो याद रखिएगा इस लाइट रिएक्शन में जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसे हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम 2, जिसे PS2 लिखते हैं, जो कि एनर्जी ट्रैप करता है P680। और फोटो सिस्टम से आप वाकिफ हैं कि PS2 जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोफिल A एज वेल एज क्लोरोफिल B एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स, जो कि एनर्जी को ट्रैप और ट्रांसफर करते हैं। जब लाइट एनर्जी किस फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में फोटो सिस्टम 2 पर स्ट्राइक करेगी तो यहां पर एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस होगा। मॉलिक्यूल एनर्जी वसूल करेंगे और एनर्जी ट्रांसफर होती हुई जब ये फोटॉन एनर्जी कहां पहुंचती है, फोटो सिस्टम 2 के जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होता है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के पास। तो याद रखिएगा यहां से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के वसूल करते हैं एनर्जी को, फोटॉन पैकेट्स को या क्वांटास को। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद यहां से इजेक्ट होते हैं और ये मूव करते हैं टुवर्ड्स दी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स लेगा इन इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। अब यहां पर फोटो सिस्टम 2 के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस एसोसिएटेड है, जिसे हम नाम देते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल जब फोटोलाइसिस में जाएंगे तो रिजल्ट में बनाएंगे 4 हाइड्रोजन आयंस, जिन्हें हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 ऑक्सीजन एटम, जो आगे चल के
मॉलिक्यूलर फॉर्म में चले जाएंगे। अब यहां पर जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, अब यहां जो फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकले तो यहां पर क्या छोड़ गए, होल छोड़ गए। 4 होल बन जाएंगे इन इलेक्ट्रॉन के निकलने से। इन होल्स को कौन फिलअप करेगा, इन होल्स को वो इलेक्ट्रॉन जो के फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से मिले हैं, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा जाके इन होल्स को फिलअप कर देंगे। और यहां से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन थे वो कहां पहुंचे थे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास। अब यहां से ये जाएंगे PQ प्लास्टो क्यूनॉन as well as cytochrome DF कॉम्प्लेक्स के पास। तो यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, देन प्लास्टोसाइरिन। यहां पर जो प्रोसेस होगा उसे हम नाम देते हैं कीमो ओस्मोसिस। इट मींस यहां पर जब ADP प्लस एटॉमिक फॉस्फेट जो एनर्जी लेंगे उन इलेक्ट्रॉन से जहां से कैरी आउट हो रहे हैं, यहां से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये बनाएंगे ATP प्रोसेस कीमोओस्मोसिस, यानी ATP सेंसराइजेशन हुई है। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहां पर, ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करने के बाद हमारे पास फोटो सिस्टम 1 में, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 जो है उतनी ही एनर्जी वसूल कर रहा है जितनी एनर्जी लाइट एनर्जी उतनी लेगा, उतनी ही लाइट इसके ऊपर गिर रही है, फॉल हो रही है, जितनी कि फोटो सिस्टम 2 पे हो रही थी। तो हमारे पास जो PS1 है, याद रखिएगा ये लाइट वसूल करता है P700। इस पे भी जब लाइट एनर्जी फॉल होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इसी तरह एनर्जी कैरिंग प्रोसेस होगा और फोटॉन पहुंचेंगे रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के पास जो फोटो सिस्टम 1 का है। यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर भी बन जाएंगे 4 होल्स। अब इन होल को कौन फिलअप करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ये जो आ रहे हैं कहां से, फोटो सिस्टम 2 से निकले थे, उन्होंने जो है वो होल फिल किए फोटो सिस्टम 1 में जाके। अब यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी कौन लेगा, वो लेगा NADP+ के 2 मॉलिक्यूल एनर्जी को वसूल करके इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन आयन कहां से आएंगे, वो आयन जो के फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से बने थे। ये 4 हाइड्रोजन आयन in the presence of 4 hydrogen ion and energy of these 4 electrons will be changed into NADPH plus H plus। अब 2 मॉलिक्यूल यहां पर थे तो 2 मॉलिक्यूल इसके रिड्यूस कोएंजाइम के बन रहे हैं। इस रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा
समराइज करें तो ये होगा कि जब 4 हाइड्रोजन आइन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस, तो रिजल्ट में हमें मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP H प्लस H प्लस। तो हमारे पास ये NADPH प्लस H प्लस प्रोड्यूस कोएंजाइम बना और ATP सेंसराइजेशन हुई है। इस रिएक्शन में लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई है केमिकल एनर्जी में। यहां पर इसमें लाइट डायरेक्ट इस्तेमाल हो रही है। और याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहां से आ रही होती है? वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से प्रोड्यूस होती है। जो एनवायरनमेंट में प्लांट्स ऑक्सीजन दे रहे होते हैं वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से बनती है। और एक चीज और याद रखिएगा एंटी टेस्ट के हवाले से कि यहाँ पर कीमोस्मोसिस प्रोसेस होता है। और दूसरा, इसको नॉन साइक्लिक इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवर्स होके इन्होंने कहीं भी दोबारा रिवर्स नहीं हुए। यहाँ ये साइकिल फॉर्म मीनिंग है। और याद रखिएगा इसे इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे कहीं भी रिवर्सल में नहीं गए, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक कहते हैं। और जो फोटो सिस्टम 2 से निकलने वाले थे हमने फोटो सिस्टम 1 के होल्स को फिलअप किया और इलेक्ट्रॉन आगे इजेक्ट हुए। अब इसको थोड़ा सा हम समराइज करें तो याद रखिएगा नंबर 1 स्टेप में क्या हो रहा था कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों इवॉल्व हुए। और दूसरे स्टेप में यहां पर जो एसिमिलेटरी प्रोडक्ट बन रही है, एसिमिलेटरी पावर जो बन रही है या जिसे प्रोडक्ट हम कहते हैं या सिमिलेटरी पावर कहते हैं, वो बन रहे हैं ATP प्लस NADPH प्लस H प्लस। और जो थर्ड वन, इसमें क्या हो रहा है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मीन्स वाटर स्प्लिटिंग हो रही है। और फोर्थ वन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इवॉल्व। तो हमें पता चल गया कि फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व हुए इसमें। सिमिलरिटी प्रोडक्ट बनी ATP NADPH प्लस H प्लस बना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ और ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है। ये हमारे पास था नॉन साइक्लिक। इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवर्स नहीं हो रहे हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इन होल्स को, वो मैग्नीज आयन की मौजूदगी में करेंगे। इस आयन में इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज आयन के साथ मिलकर ये इस होल को फिल अप कर देंगे जो फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन निकलने से बना था। और यहाँ जो होल फिल होगा वो उन इलेक्ट्रॉन से होगा जो पीछे से कहां से आ रहे थे? जो फोटो सिस्टम 2 से के रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से निकले थे। इसलिए याद रखिएगा ये प्रोसेस जो है एंटी टेस्ट के हवाले से इस लाइट रिएक्शन से काफी सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। रिगार्डिंग दिस टॉपिक, if you have any question then you can ask in the comment box. Inshallah I will reply you in the comment box. Thanks.